श्री वाहिगुरु साहिब जी। बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जे सौ चंदा सूरज चढ़े हजार, कद बसी दीदार सुको टल गुर सेविया। अनस सहज सुभाई दर्शन परसिया गुरु का। जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मांझ महला पंजवा। तू पेड़ साग तेरी फुली, तू सुखम हुआ असधुली। तू जल निद तू फेल बुध बुधा, तुद बिन अवर ना भालिया जियो। तू पेड़ साग तेरी फुली, तू सुखम हुआ असधुली। तू जल निद तू फेल बुध बुधा, तुद बिन अवर ना भालिया जियो। तू सूत मणिया पी तू है, तू कंठी मेर सिर तू है। आद मद अंत प्रभ सोई, अवर न कोई दिखालिया जियो। तो निर्गुण सरगुण सुख दाता, तू निर्वाण रसिया रंग राता। अपने कर्तव्य आपे जाना, आपे तुद संभालिया जियो। तू ठाकुर सेवक फुने आपै, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपै। नानक दास सदा गुण गावै, एक भोरी नदर निहालिया जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपै, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपै। नानक दास सदा गुण गावै, एक भोरी नदर निहालिया जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी विश्वारी सत्संगी जनो आप मुड़ भागे हो। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी के वार पवित्र स्थान गुरुद्वारा नानकप्या साहिब जी की यात्रा करते हुए अमृत वेले तो हाजिरियां भर के आशा जी की वार की कीर्तन सरवण करके अपना जीवन सफला कर रहे थे। कीर्तन की सेवा निभा रहे सन। अति सत्कार सम्मान योग भाई साहब भाई सरजीत सिंह रसीला उन्होंने साथी हजूरी रंग पिता गुरुद्वारा बंगला साहब गुरुद्वारा सीसिंह साहब सतगुरु पातशाह की कृपा कर भाई साहब के जथे के सिर ते मेहर भरिया हाथ रखण। इसी प्रकार पंथ की सेवा करते रहन, मान उद्दम उत्साह बख्शिश करन। हुण समा होया है इस पावन स्थान की मर्यादा अनुसार लड़ीवार गुर शब्द की विचारता
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 102 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ। आओ कुछ समा बैठ के भाई साहब आसन गुरबाणी शब्द विचार की कथा श्रवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत कलुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तरस गया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै थां जीवा तन मन थीवै हरिया। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट कराती दरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भास ना परिया रे। कहा बुद्ध प्रभ दुष हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। ज्यों बुलावै त्यों बुलै स्वामी कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे निज घर फिरदा सबरूप
गुरु तखते शोभायमान। ये मान मत जान हर दूर है, सदा वेग हजूर। सत संगा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर। जुगो जुग अटल सतगुरु, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के मुबारक पवित्र प्रभात वेले दे सजे दीवान की हाजरी पर रखे। गुरु जी का खास रूप सत्संगत जियो। सतपुरा की अपार कृपा मेहर सदका दातार जी के चरण कमल प्रसन्न करके रबी बाणी नूं गुरु सवारिया पासों कीर्तन रूप श्रवण करके आप जिया ने लाभ प्राप्त किया है। आओ तो समान चल रही लड़ीवार गुरु शब्द विचार, जो अमृत वचन सतगुरु का मूल पाठ आप जिया ने पुणे की अदब भावना साहित्य सिंह साहिब जी कुरान पासों श्रवण किया है। गुरु कृपा सदका आप संगत की आशीष सदका धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के अमृत वचन की विचार वचनी गए संखेप भाग गए। सतगुरु पंचम पिता महाराज उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा ने अपने सूत राही सबना परोया है। सब कुछ वो आप है। उस प्रभु मालक के सेवक उसके भगत इबादत करके उसकी पावन पवित्र बंदगी करके खुशी प्राप्त करते हैं। और महाराज कहते ने नानक भी तेरा दास है, तेरे गुण गांदा है। कृपा मेहर की निगाह करो, नजर रहमत करो और अपनी दृष्टि द्वारा सानू भी निहाल निहाल करना करो। ऐसा पवित्र उपदेश आदि संदेश सतगुरु अपने पवित्र वचन में बख्शिश करते हैं। सतगुरु जी आप कृपा मेहर दया तरस करके अपने पवित्र वचन की विचार विच वर्त कर आशीष बख्शिश कर आप करवा लें। समुची विचार की आरंभता तो पहला अनुसारित गुरु चरणा च लवाओ हाजरी आशीष बख्शो। रसना की पवित्रता लई उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। फिर कृपा बख्शिश करो उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन मुबारक 102 नंबर अंक ऊपर माज राग अंदर शहीदां दे सरताज पंजवें नाम सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र श्री मुख तो अमृत वचना की लड़ी तरतीब अंदर 28 नंबर वचन सुभायमान है। सतगुरां दे अमृत पवित्र वचन का केंद्री रहाव का जो बंद है, सतगुरां ने जिथे अकाल पुरख प्रभु की पवित्र वड्याई प्रभु का अमृतमय उपदेश
ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਬੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦ ਕਈ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜੀਓ ਦਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਹਰ ਪਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਦੇ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ। ਉਸ ਆਚਾਰੀਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬੋਲ ਜੋ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਗਤ ਦਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਬਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੇੜ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲੀ। ਪੇੜ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੇੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੇੜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਖ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਭਾਵ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਨਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
हे मालक प्रभु जी, तुसी आप ही पेड़ हो, दरखत रुख हो, ते उस दरखत ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੜ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ महाराज जी का बड़ा सुंदर अपनी प्रचार फेरी के दौरान पवित्र स्थान है आपकी सतगुरां दे भावें चरण शोभ स्थान ते शोभनीक हो। गुरु नानक साहब पवित्र सच्चे पातशाह जी पावन नगर, जिसका नाम पुरातन गोरख मता है, संगत जी सतगुरु के चरण पैंदे ने ते महाराज सच्चे पातशाह तो पहला सिद्ध लोग उत्थे रहंदे ने। दास दृष्टांत रूप विच आप जी नाल साखी सांझी कर लगा। सतगुरां ने इत्थे अमृत चरण पाए ने ते इस धरती दे चफेरे दी क्रिया गोरख दे मत शायद इस करके गोरख मत है। अज जगत गुरु बाबा स्वामी गुरु नानक साहब के चरण पाए गए ते संगत जी नाम धर दिता गया नानक माता, क्योंकि हुण गुरु नानक की मत है और सदैव रहेगी, नानक माता ही प्रगट रहे। सतगुरां ने दर्शाया कि इत्थे जिहड़े पहलां दे प्राणी ने वो अपनी वखरी क्रिया दर्शा रहे हैं। भावें असीं अगा मातां दे विचों प्रसंग देखिए, करामाती क्रिया विच भावें असीं सतगुरां दे नाल वो अजमत प्रगट करते ने, चर्चा रखते ने, वचन विलास होंदे ने, दास्तां प्रकार राही दृष्टांत रख रहे हैं। तो सतगुरां ने इस गल दा वचन रखिया कि ये जिहड़ा जगत है करते दी रचना है ते करता आप सारी सृष्टि दा मालक है। एक भाई गुरदास साहब जी का बड़ा प्यारा वचन आप जी अक्सर पढ़ते सुनते हो। इस जगत नूं कोई तारन आया है ते भाई साहब कहते वो एक ही है, कल तारन गुरु नानक आया। सतगुरु पातशाह तारन वास्ते आया। वो वखरे वखरे रूप दियां क्रियावां खिलरियां हुईयां नूं एक स्वरूप दे दिता, एक पेड़ दे दिता, क्या शाखा तुसी होई इस दियां, पर साथ मान करे इस गल का कि आप ही वखरा एक स्वरूप रखना नहीं, वो पेड़ तो बिना नहीं। ठीक है, गोरख मत किसी साधना लिए उत्तम है, किसी गुणा लिए उत्तम हो सकती है, उत्तम है, पर एक प्रभु का ज्ञान, प्रभु का उपदेश, प्रभु की वडियाई निरंकार दे नाल गलबात करने वास्ते ओदे लई होर पवित्रता जड़ी चाहिए, एक मिकता। अगर वो नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि टहनी कभी भी दरखत तो वखरी भी की जा सकती, सुक जाए। सतगुरां ने एक गल प्रगट की, आख्या उन्होंने गुरु के स्वरूप में पल्लू उड़ाया, जिथे साहब जी ने चरण पाए स्थान ऊंचा है, भी सतगुरां ने फिर करके विखाया। आख्या जिस दी जड़ क्रिया, जिस पेड़ नूं तुसीं अपनी शक्ति नाल उड़ा रहे हो, ये वखरा नहीं कीता जा सकदे। इहदियां शाखां इहदे नाल ने, वो मूल स्वरूप के नाल रहिंदियां ने। गुरु नानक का दास संखेप जा वचन करे, संगत जी मूल है शब्द गुरु के नाल साडा स्वरूप जिहड़ा है वो जुड़िया है। टाणियां वखरियां नहीं कीतियां जा सकदियां। पेड़ है, ओदा स्वरूप है मूल जड़, ते मूल नाल जुड़ना पए। इस करके भाई गुरदास साहब कहते लोग मूल नाल टुटदे सन, ते गुरु पातशाह ने आके जदों इस काल विच महाराज जी प्रगट पैंदे ने, महाराज जी का प्रकाश हुंदा है, ते कल तारन गुरु नानक आया। गुरु साहब तारन वास्ते आए कि लोग मूल नाल किते वखरे ना समझन अपनी क्रिया। अज समाज के लोग वखरे करके दुखी ने, वखरे करके परेशान ने। महात्मा बुद्ध कहता है, वो कहता समाज में दुख ऐसा है, बिल्कुल दुख है जितना जन्म लेता है दुख लेता है। महात्मा बुद्ध कहते सुख समाज विच नहीं है, संसार की क्रिया दुख सारे दुख। जे कोई सुख की क्रिया लभदा है,
जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लै। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते सतगुरां दी शरण लै, प्रभु का आसरा लै। गुरु नानक साहब कहते इत्थे दुख पर हर सुख घर लै जाए, इत्थे दुख छड्ड जा ते सुख लै जा। धन गुरु नानक साहब कहते मूल नाल जुड़न नाल गल बननी है, क्योंकि मूल भी आप है। जिन्हें असी जीव रंग बरंगे आए हैं, ये भी ते उहदा ही स्वरूप है, वखरे नहीं कीते जा सकते। इस करके सिख नूं साध संगत गुरु अमरदास ने की वडियाई दे दिती। साहब जी कहते ने साची लिवै बिन दे निमाणी, दे निमाणी लिवै बाजो क्या करे विचारिया। कहते ऐसनो होर थाओ नाही, शब्द लाभ सवारे। कहते कोई थां नहीं, तू सौर जाए। कहते शब्द है, शब्द ना लगिया गल बननी है, सौर ना शब्द सवार ना शब्द नहीं। गुरु नानक तो कुर्बान जाइए जिन्हें सानू शब्द प्रदान कर दिता, शब्द दे लड़ ला दिता गुरु नानक की जोत ने, और जुगो जुग अटल करके आख्या यही मूल है, इधरों होर ना जाया जे। ये पेड़ है, इहदे तो तुसी वखरे होण दा जतन ना करियो। जेड़े सतगुर तो टुट के इधर उधर जान, सतगुर का सोठ राग विच एक वचन है बड़ा प्यारा, उसका बोल है हम संतन स्यो बन आई। अज समाज विच जिदी बन ना आवे ते खिमा करियो, वो परिवार दे विच भी सुख दी क्रिया प्रतीत नहीं हुंदी, क्योंकि गल ते सारी बन आउंदी है। पंथ ने एक बड़ा प्यारा बोल रख दिता, तू गुरु वाला बन, क्योंकि गुरु नाल तेरी बन आ गई ते सारे नाल गल बन जानी। जे गुरु नाल अणबन रही, अणबन की वखरे मा रहना, वखरे भाई अपनी इहदे नाल बाणी नहीं आउंदी। गुरु नाल बन जाए, मूल नाल बन जाए ते प्यारिओ जन्म सफल हो जाता है। पातशाह कहंदे इसनो होर थाओ नाही, शब्द लाख सवारिया। कहंदे शब्द नाल सवार सकना, शब्द नाल बन तेरी आ जाए। जिन्ना बाणी पढ़ सके सुन सके, कृपा बाणी पढ़ के भी वर्तनी है, सुन के भी वर्तनी है, सेवा करके भी, दर्शन करके भी। गुरु के सवारे गुरु नानक की मेहर सदा ही नहीं है। महाराज कहते तेरी गुरु नाल बन आ जाए, सब संगत नाल बन आ जाए, तू संगत विच बैठ सके, तू प्रभु नाल गलबात कर सके, प्यारे के चरणों में जुड़ के प्यारे नाल सांझ बना सके। बाणी नहीं ते किसे को कोई के दूर दूर रहना भाई, अपनी इहदे नाल बनदी नहीं तां दूर रहने। जे खिमा करियो असी गुरु कोल ना बैठिए, ना पढ़िए सुनिए, का मतलब सीधा की साडे गुरु नाल कोई बनदी नहीं। जे गुरु नाल ओदे कोल बैठते हैं, वचन सतगुरु दे सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुरु वाले बनने हैं। पंज कारी वर्दी दे धारनी, खंडे बाटे दे कौ दे धारनी की है साडी गुरु नाल बन। गुरु नाल बन आउण वास्ते कि गुरु ने ये वडियाई रख दिती कि तेरी सत संगत विच बन आए ते सत संगत विचों तेनू गुरु दा उपदेश प्रतीत होवे, तो गुरु अगे अपना शीश भेंट करके साहिब दे स्वरूप दा धारनी होवे। ये पेड़ है, असी वखरिया शाखावां वखरियां नहीं हो सकदी, असी ओदे नाल ही रहना है। कहंदे तू पेड़ साफ तेरी कूली, तू सूखम हुआ अस्थूली। ये मालक जी इस संसार रुख जगत इहदियां सारियां शाखां टहनियां जड़ियां ने प्रभु सूखम बिल्कुल जड़ियां पतलियां, अदृष्ट भी विद्वान के दा नजर रख लव जी रखते ने। वैसे अदृष्ट जिहड़ा दृष्टि नजर विच ना ते सूखम जड़ियां पतलियां बिल्कुल बारीक हुंदियां ने, कुछ वो भी नजर नहीं आउंदी। इस करके विद्वान अदृष्ट शब्द भी वरतदे। कवि संतोख सिंह जिहड़े ने वो काव्य विच बड़ा कोई शब्द वरतदे ने, जदों किते चौल पकवान तैयार होंदे ने सूखम चावल शब्द वरतदे ने, बारीक चौल जिन्हां नूं बासमती चौल आपां कहदे। सतगुरु महाराज कहते जिहड़े सूखम ने वो भी ने ते जिहड़े अस्थूल रूप ने, हे प्रभु जी वो भी तुहाडी ही क्रिया है, क्योंकि दृष्टमान भी तुसी हो ते अदृष्ट भी तुसी हो, तुहाडे तो बिना नहीं। तू जाने तो तू फेर बुध बदा तुत बिन अवर ना भालिया दियो।
ये पहला पद है। मालक जी तुसी जलनित है समुद्र सागर। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते फिर ओदे उत्ते जड़ी महाराज सच्चे पातशाह कहते झग बनदी पानी ते बुध बुधा ओ बुलबुले जड़े ने ते पातशाह कहते दुध बिन अवर ना भालिए जियो। भाव के समुंदर भी तुसी हो ते समुंदर दे नीर दे उत्ते जड़ी झग बने बुलबुले बने ओ भी तुसी हो। पानी नहीं ते झग कादी बनदी, ओ बुलबुला भी ते ओ आप ही है। ते पातशाह कहते होर किथे भाला एक कान विच तेरा की वसेवा। तेरे तो बिना कोई नहीं, दुध बिन दूजा ना ही कोई। महाराज जी तेरे तो बिना दूजा है नहीं, कोई भी सृष्टि ते ऐसा नहीं। मालक जी तुसी स्वामी जी तुहाडी ही नजर के रब है। एक गल सतपुरा ने आप प्रगट की कि इस प्राणी को मूल न जुड़िया प्रतीत होगा। जे मूल नाल ना जुड़े ते की पता लगे। टाणी बकरी तुरी फिरे नहीं, उसका स्वरूप पेड़ा दरख्त रुख पेड़ ओदे तो ओदी हरियावल है, ओदे ते ओदे लगे फुल ने ओ महक सारा कुछ उस तो ही ओनू मिलदा। ओदे तो बिना ओनू कुछ नहीं। सानू जो कुछ मिलता है वो सतगुरु के द्वारे मिलता है। पातशाह ता इत्थों तक पवित्र वचन करते ने। महाराज सच्चे पातशाह कहते इस जगत विच दाता इको ही है और कोई है ही नहीं, उदे तो बिना कोई नहीं। सारी नजरे रहमत का मालिक आप है ते फिर ओदे पासों की मांगना मांगन नीका हर दस गुर ते मांगना सब तो चंगी मांग है। तू हरी दस मंगिया करते दा नाम कहते सतनाम वाहिगुरू मंगिया कर ते बेनती करया करके विसर ना की दातार। अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाहोगे हो। महाराज कहते उस करते की इबादत मंगिया। ये सब तो बड़ी मंग है। दाता सबना जिया का इको ही है। सतगुरु का पवित्र आप जी गुरु नानक साहब की वचन पढ़ दो, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। महाराज कहते इको ही है। इथे वचन कीता ओदे तो बिना दूजा कोई नहीं, दुध बिन अवर ना भालिए जियो। कहते किथे भालता फिरना है, दात ले लिए ता ओ कहे कुछ अपने जीवन की सुखता की मंग करना है, कुछ करना है भाई वो आप ही है। जल वो है, सागर की क्रिया रखता, ओदे झागदा बुलबुला वो सारे गुणों का मालक वो आप है। दूजे बंद विच गुरु पिता कहते तू सूत मणिए भी टूक है। सूत नाम है धागे का। फिर ओदे ते जने हुए मणिए मोती मन के तू कंठी मेर ओदे ते गंढ धागे को गंढ मारी जाती मन के परो के कहते हो गंढ भी तू आप है। एडी बरीकी विच संदेश दिता ते ओदे उत्ते कह मेरू बड़ा मेर श्रोमणी श्रेष्ठ मनका माला दा। पातशाह कहते तू गंठी भी है, मेरू है, सिर तो है, आद मत अंत प्रभ सोई अवर ना कोई। वाहिगुरू कोई दिखा लिया जी। साहब जी धागा तुसी धागे दे विच परोए हुए मणके मोती तुसी ਉਹ ਬਰੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੰਢ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਗੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ श्रेष्ठ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। महात्मा पुरख का ऐसा वचन दसते ने संगत जी के जेड़े गुरमुख सिमरन अभ्यास करते ने माला रागी कि इस मेरू मणके का जरा श्रोमणी श्रेष्ठ मणका है माला फेरते हैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ नहीं छाल मारी दी टप्पी ਦਾ ਇਹਨੂੰ कमा लिया करते सिमरन की वडियाई दे। ठीक है किसी का मत पे तो वे कोई माला नु खंडन करे कुछ करे नहीं। सतगुरु का उपदेश है सा सा सिमरो गोबिंद। हर श्वास गोबिंद का सिमरन कीता जाए, ਉਹਦੇ नाम का अभ्यास कीता जाए, जपिया जाए। धन गुरु अर्जुन देव पिता कहते ने मालक माला तू है पोती सारे गुण तेरे
आद मुੱਢ तो मध्य इस विच ते अंत अखीर तक सारा कुछ तू ही है, तेरे तो बिना होर कोई नहीं। ये नहीं कि तू पहला सह ते अज नहीं, अज आया ते अगे नहीं होना। इस संसार के सवारियो ना वो राजे रहे ना वो प्रजा रही, और गुरु के सवारियो करते का नाम उदो भी आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सच है। इस सृष्टि ते ओदे तो बिना सच रूप और कोई भी वो आप है। ते पातशाह कहते आशा की बार आप जी ने श्रवण की पहली पौड़ी विच क्या आप ही ना आप साजियो आप ही ना रचियो नाओ, ये सारा कुछ आप रचन वाला है, ओदे तो बिना नहीं। कोई पेड़ को अग ला के करामात दर्शाता है, कोई उड़ा के लाता है। छेवें जामी च गए ते उड़ा दिता क्या देखते अगल ला के देखते छाड़ते ने। छेवें जामे सतगुरां दे सामने अगल ला दी उसे पेपर को उत्थे ही नानक मंदे दी धरती, पर गुरु ने क्या नहीं एदी हरियावल रही। कहने दा भाव कि जेड़ा सतगुरु दे नाल जुड़िया सतगुरु ओनू सदैव सुखता दी करिया हरिया भरिया जीवन दिंदे, वो तां तरस कर लैंदे ने। पातशाह तां कहंदे तरस पया बेरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवन तन मन थीवै हरि। वो तन मन हरिया ता ओदे अंदर एक खेड़ा ता है क्योंकि ओदे अंदर दी क्रिया उस करते नाल साझी है। आद मद अंत प्रभ सोई ओही है, ओदे तो बिना नहीं क्योंकि वो पूर्ण है। आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। गुरु पिता कहते वो सब थावां ते पूर्ण वर्ग, ये नहीं कि वो किते अधा हो जाता है घट जाता है, नहीं साध संगत को पूर्ण कृपा करता है ते ओदी पूर्ण कृपा नाल ही सारी गल बनती। नहीं ते किथे ओदे तो बिना ओदी ये पूर्ण दृष्टि है। कहते आद अंत प्रभ सोई अवर ना कोई दिखा लिया जी, ओदे तो बिना किन्ने जगत वखाना, उन्हें ये कृपा कर दी, उन्हें एक मेहर कर दी। ते सतगुरु फिर अगले बंद विच कहते ने तू निर्गुण सरगुण सुखदाता। महाराज जी तो सरगुण ते निर्गुण स्वरूप का मालिक भी आप है, क्योंकि सारा जगत का पसारा जिन्ना भी बनया वो तेरा स्वरूप है ते ओदी क्रिया तो बिना कोई दूसरा है ही नहीं। हर थां ते तू आप है। एक दिल कुड़ी माया तो रहत भी ते माया दे विच भी, नरलेप भी रहना है ते माया भी सहत भी रहना है। सारे गुणां दा मालक ते तू आप है। सरगुण निर्गुण आप ही। निर्गुण ते सरगुण दी क्रिया रखदा है। पातशाह कहंदे तू निर्गुण सरगुण सुख दाता है, सुखां दा दाता सर्व सुखां दा दाता स्वामी आप। इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाकर बस है काम देना। बादशाह कहते सो ऐसा ध्याई है मेरे जियरे ता सर्व सुख पावे मेरे मन। सर्व सुख केड़े सुख एक दी कोई मांग करता होवे, कोई एक सुख दी अरदास करता होवेगा, साध संगत पता नहीं उदे चरणां विच बैठिया गावियां सुनिया उन्हें किन्ने पाप कर देते ने ते किन्ने सुख अगे बख्शिश कर देते। सानू की ये तो नहीं रहा जिहदे उत्ते वो मेहर कर दिंदा है टुट जांदा है, क्योंकि अगे सारा वचन ओदी दृष्टि निहाल करन वाला आ रहे। सब कहंदे ने तू निर्वाण रसिया रंग राता। हे मालिक सच्चे पातशाह सारे जीवां नूं सुख देण वाले दाता जी तू निर्वाण रहिंदा वासना रहत रहिंदा, ये तेरी ही क्रिया है। तेरे तो बिना कोई दूसरा होर नहीं। ते रस स्वरूप देण वाला है, जिथे निर्वाण रखना है उथे रस रूप देना है, आनंद देना है, आप खुशी सुख देना है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू निर्वाण रसिया रंग राता। अपने कर्तव्य आपे जान है, आपे तुद संभालिया जियो तू आप ही सारे अपने कर्तव्य जान जिन्हें भी काम क्रिया है। हे मालिक जी तुहाडी अपनी रची हुई
ते संभालना भी आप ते माया के रंग रचे हुए हैं। सब जीवां नूं प्यार दी क्रिया खेल तमाशे रची कोई है ते आप ही प्यार सत मस्त कर देंगे। पर अंत नूं एक ही है सब कलगीधर कहते खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक ही, उस तो बिना दूसरा नहीं, होर नहीं, वो आप ही है। महाराज जी कहते अकाल पुरख जी तुसी निर्वाण रसिया रंग रहता है, अपने कर्तव्य आपे जाना है, आपे तुद संभालिया लियो। महाराज कहते तू आप ही सारे की संभाल करता है, तेरे तो बिना कोई दूसरा नहीं, आप ही इन्हां सबना नूं संभालना पे, क्योंकि सबना दियां कायक दाता इको ही दाता ते फिर उसनूं क्यों विसारिया जाए, सो क्यों बनो विसारिए, भाई क्यों बन को विसारिया जाए, जिहड़ा सारियां वड्याइयां दिंदा है, जिहदे घर सारा कुछ गुरु साहब कहते साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ है, जिसदे सो पाप है, कोई है ही नहीं होर गल, जो लेना है ते पासों सब कलगीधर कहते तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याओ, जो कर चाहो सो तुम ते पाओ, मैं ना तेनू छड़ के किसे नू ध्याना, मैनू जो चाहिदा मैं तेरे कोल ही मंगना, मैं तेरा ही नाम सतनाम वाहिगुरू, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याओ, तेनू छड़ के मैं और किसे को नहीं जपना, मैं नहीं ध्याना कि जो वर चाहो जो मैनू चाहिदा सो तुम ते पाओ, मैं तेरे की अरदास करनी, तेरे की बेनती करनी, कृपा कर दे, एडा भरोसा रखिया, एडी वडियाई दित्ती साहब जी ने। हजूर कहते संगत जी अपने कर्तव्य आपे जाना है, आपे तुद संभालिए जी, वो आप संभाल, वो तो बिना कोई नहीं संभाल सकता, वो आप संभालता है। तू ठाकुर सेवक होने आपे, तू ठाकुर मालक है, सेवक भी आप, मालक की सेवक चाकरी करता है, मालक भी आप है ते सेवक भी आप बनना है, ते बेनती करके कहना मौको कीजे दास दास दासन कहो, हर दया धार जगन्नाथ, अपने दासरियां ते दासरियां दा ही किते दास बना, उन्होंने सेवक बना दे, मालक आप ही है, सेवक भी आप है, सेवकां दा सेवक बनाने वाला भी तू आप, तेरे तो बिना ते है नहीं, तू ठाकुर सेवक होने आपे, तू गोपत, महाराज कहते प्रकट प्रभ आपे, गुप्त भी आप है ते प्रकट, गुप्त जेड़ी श्रीता नजर नहीं आती, प्रकट जेड़ा सारा कुछ हाजिर नाज़िर है। सतगुरु साडा प्रकट होया संगत जी, भाई गुरदास साहब दे वचन पढ़दे हो आप जी, सतगुरु नानक प्रगटिया, साहब जी प्रकट आए ने, प्रत्यक्ष दर्शन दिते ने सच्ची सरकार ने, निहाल कीता इस ब्रह्मांड दे जीवन अपने दर्शन दे, गुरु नानक के दर्शन परसन आप पट कहते सोइया विच, कहते दर्शन परसिया गुरु के 8-7 मजन होए, कहते लोग 8 तीर्थां दे स्नान करते जाते ने पवित्रता लई, गुरु के दर्शन कर ले ते 8 तीर्थां दा स्नान फल मिलदा, इहदे तो बिना होर वड्डी गल की हो सकदी। गुरु नानक जी प्रत्यक्ष प्रगट होए, गुप्त नहीं है, प्रगट होए, प्रकट हुए दिन बेदियां की कुल विखै, महाराज कलगीधर कहते दसम बेदियां की कुल विच महाराज जी प्रगटे, नानक राय सतगुरु गुरु नानक साहब जी प्रगट हुए, रब चार कहते तू ठाकुर सेवक होने आपे, तू गुप्त प्रकट प्रभ आपे, मालक जी सारे संसार विच प्रत्यक्ष भी आप ही दिसना है, किते थोड़ा जिहा ना दिसे ते तू आप ही प्रकट दी क्रिया दे रखना है। फिर नानक दास सदा गुण गावे, नानक जी तुहाडे पवित्र सदा ही गुण गाते ने दास, एक पौरी नदर निहाली है जी, एक पौरी दाता जी किते एक रता भर समा कृपा दी मेहर करते। भाई साहब जी ने कीर्तन अधीन भगत जी का पवित्र श्लोक आप जी को श्रवण कराया भी, कबीर के सो की केसो केसो, एक जीवन की क्रिया बड़ी कमाल की,
वैसे किमा करो चलो दास बेनती करते प्रमाण प्रकरण से दास ने लगे सुख के ते लान लगी गौर करी कैसो में दुलावा नहीं लगियां पाठ करदे ने सानू बड़ा गौर रखना चाहिए। कई बारी कई सज्जन कैसो बिन जड़ा वचन है पढ़ जाते कैसो कके ते लान लगी गौर करिए मात्रा दा सतगुरां दे घर विच एक अमृत मात्र दी अहमियत है। तो रब विचार इस विच बाबा कबीर साहब कहते ने रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार कहते रात दिन उदा स्मरण करिया कर कदी ते तेरी पुकार सुन लेगा तेरी अरदास स्वीकार हो जाए। एक पौरी नजर निहाली है कहते एक पौरी दर्शन दे लेगा गाता रहे जपता रहे बेनती करता रहे ते गुरु के सवारी किते थोड़ा जिहा समा कट के कृपा नजर करदा है ते गुरु नानक साहब कहंदे ने जिन्हां ते मेहर कर दिंदे ने सच जाने ते नानक नदरी नदर निहाल ओदी नजर दे नाल गरीबनवाद कहंदे ने भाई निहाल हो जाए कोई दुख नहीं तुलसा दासी निहाल हो गई जब साहब दे चरण दर्शन कीते महाराज जी के दीदार कीते ते नौ खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक ने कृपा की कर दी तिन्हां लोकां दा ज्ञान दे दिता दर्शन करा तो समय लिया दास विचार संकोचदा संगत जी दास ने प्रथम ही कहा कि केंद्री बंद वखरा नहीं हर पदे विच जितनी उदाहरण देती बेशकीमती देती और प्रभु हाजिर है कि सानू वडियाई दसी है शब्द तो बिना और सादा कोई दूजा सहारा नहीं। अखीर ते क्या मार्ग स्वामी भी आपने सेवक भी आपने ते संगत जी वो गुप्त ते प्रगट भी आप वरतदा है। अखीरली पंक्ति विच कहंदे ने नानक दास सदा गुण गावे एक पौड़ी नदर निहाली है जियो कहंदे ए मार्ग प्रभु जी ए नानक दास सदा तुहाडे गुण गांदा है। इस संसार विच तुसी कृपा करन वाले हो ते दाता जी मेहर दी एक नजर कर दियो देख लो किते निहाल कर इस तरह बेनती करिए सतगुर कृपा करन धन गुरु नानक साहब जी दा धन गुरु ग्रंथ साहब स्वामी जी दा कोट शुक्र है। गरीबनवाद जी जिन्हां ने अपने दर कर दी सेवा लई ज्ञानी जी होरां दा समूह स्टाफ दा सारियां सिखां दा सबना दा धन्नवाद सतगुरां ਵੱਲੋਂ सच्चे पातशाह समूह संगतां दा धन्नवाद समूह सिंह सभानां दा धन्नवाद सतगुरां दा कोट शुक्र बेअंत प्रकार दी गुलां दी खिमा आप संगत गरीबनवाद की बख्श जग में बख्श लाना दियो दास दियां गुलां दास दियां समझ खिमा करनी है गुरु वचन जान के सतगुर का हृदय जो शांता जतन करना गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।